हेलो दोस्तों, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हिस्ट्री ज्ञान की नानी पे। और हमने शुरू किया है हरियाणा जीके में जो है हरियाणा का इतिहास पढ़ना। हम लगातार जो है इसकी हर रोज आपको एक वीडियो मिलेगी। तो आज अपनी जो है सेकंड वीडियो रहने वाली है ये। कल हमने जो है हरियाणा का नाम जो है और प्राचीन काल में उसे क्या कहते थे और किस तरह से जो है हरियाणा पड़ा, ऋग्वेद में क्या कहते हैं, उन सब के बारे में जो है डिटेल में हमने कल चर्चा की है। आज आप चर्चा करेंगे हरियाणा के जो है अपने हड़प्पा सभ्यता के स्थल, उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है, सबसे पहले आप बात करते हैं राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी ये है हिसार में है। और ये दो गांव में फैली है, फरमाणा और खास तथा खास। दो गांव में फैली है ये, फरमाणा और खास। और कौन सी नदी पे है नदी रहेगी इसकी? सबसे पहले तो आप बात करते हैं दृष्टद्वती की। क्या हो गया इसको? दृष्टद्वती या फिर सरस्वती और या फिर गग्गर। ये तीन क्यों लिखी है मैंने? देखो, सबसे पहले अगर मिलता है ना दृष्टद्वती, तो आप दृष्टद्वती करेंगे, क्योंकि दृष्टद्वती जो है एक छोटी सी नदी है और ये जाकर के सरस्वती में मिलती है। ये ना मिले तो ऑप्शन में सरस्वती मिलेगा। अब देखो, सरस्वती लुप्त हो गई है और उसकी जो जगह है ना वो लगभग गग्गर ने ले ली है। और ये ना मिले तो फिर अपने को गग्गर मिलेगा। इन तीनों में से कोई भी मिले ऑप्शन में, आप जो है इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये था इसका कौन सी नदी पे जो है स्थित है। इसकी खोज जो है 1969 में सूरजबान ने की थी। 1969 में सूरजभान ने की थी। और ये जो है 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। देखो, 350 हेक्टेयर में फैला है। हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल है, हरियाणा का सबसे बड़ा है। और भारत का जो है ये दूसरे नंबर का है। दूसरा बड़ा स्थल है। भारत का पहला सबसे बड़ा स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? वो है धोलावीरा, गुजरात में है जो, वो सबसे बड़ा है। उसके बाद आप बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला। यहाँ से मिला है नरकंकाल। नरकंकाल मिला है। और ये जो नरकंकाल है ना, ये 5000 से 7000 साल पुराना है। मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। मिट्टी की चूड़ियां जो है बहुत अधिक मात्रा में मिली है यहाँ से। उसके बाद आप बात करते हैं पत्थर और लोहे से बने हथियार मिले हैं। बने हथियार। इसकी है ना पुनः खुदाई हुई है 2022 में। 2022 में। फिर यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे नवजात शिशु का कंकाल मिला है।
और आभूषण बनाने की फैक्ट्री मिली है। पिघलाने की लिख सकते हो या बनाने की लिख सकते हो। धातु को पिघला कर ही आभूषण बनाए जाते थे ना, की फैक्ट्री। तो ये है अपना राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है हिसार में है। 2 गांव फरमाना और खास में फैली हुई है ये सभ्यता। और जो ये नदी है इसकी दृष्टि देवती सरस्वती या घग्गर जो भी आ जाए तीनों में से, तो वो करेंगे अपन। और खोज जो है 1969 में सूरजभान ने की थी। 350 हेक्टेयर में जो है ये फैली हुई सभ्यता है। और हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल है ये। और भारत का जो है दूसरे नंबर का बड़ा स्थल है। नरकंकाल जो है नरकंकाल मिला है वो 5000 से 7000 साल पुराना है। मिट्टी की चूड़ियां मिली है बहुत अधिक मात्रा में। पत्थर तथा लोहे से बने हुए हथियार मिले हैं। और पुनः खुदाई हुई है इसकी 2022 में। उस दौरान जो है यहाँ से नवजात शिशु का कंकाल मिला है। और आभूषण पिघलाने की या आभूषण बनाने की जो है भट्टी मिली है। तो ये था अपना राखी गढ़ी। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो है बात करते हैं नेक्स्ट है अपना कुणाल। नंबर सेकंड जो है स्थल वो है कुणाल। ये है फतेहाबाद में। ये जो स्थल है ना इसकी एक खास बात है, ये हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना है। हड़प्पा सभ्यता जो है 5000 पुरानी है। और ये 6000 साल पुराना है। पुराना हड़प्पा से भी पुराना स्थल है ये। और यहाँ से क्या मिला है, 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। 7 सोने की मूर्ति मिले हैं। चांदी का हार, चूड़ियां, और कीमती पत्थर के जो है 1200 छोटे मोती मिले हैं। चौबीस कैरेट सोने के जो है, शुद्ध सोने के भाई 24 कैरेट सोने के मोती मिले हैं यहाँ से। और आभूषण पिघलाने की भट्टी भी मिली है यहाँ से। और गोलाकार घर मिले हैं यहाँ से, विशेषता है इसकी। गोलाकार घर मिले हैं, ठीक है। तो ये है अपना कुणाल जिला। कुणाल जो है फतेहाबाद में है। और ये 6000 साल पुराना है। ये हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन स्थल है। यहाँ से 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। 7 सोने के मोती मिले हैं। सोने के मोती जो है वो 24 कैरेट के हैं, ठीक है। और चांदी का हार मिला है, चूड़ियां मिली है, कीमती पत्थर मिले हैं जो 1200 कीमती पत्थर के मतलब कह सकते हैं आप उनको, क्या कहते हैं, डायमंड। 1200 छोटे मोती मिले हैं। आभूषण पिघलाने की भट्टी मिली है। और इन लोगों के घर कैसे थे, गोलाकार घर थे इनके।
नेक्स्ट आप बात करते हैं नंबर 3 भिड़ाना। ये भी फतेहाबाद में है। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का है ना सबसे पुराना स्थल है। प्राचीन स्थल है, सबसे पुराना। देखो राखी गढ़ी है हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल, भिड़ाना है सबसे पुराना स्थल और कुनाल जो है वो है सिंधु सभ्यता से भी पुराना स्थल। इसकी जो खुदाई है ना 2003-4 में की गई है। और यहाँ से क्या मिला है, देखो यहाँ से एक बर्तन पर नर्तकी की मूर्ति मिली है। मूर्ति नहीं मतलब चित्र मिला है। एक मटके पर नर्तकी का चित्र मिला है। नर्तकी का चित्र कौन सा, जो हड़प्पा सभ्यता से मिला है ना, मतलब हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में हड़प्पा, वहां से एक मूर्ति मिली है नर्तकी की कांस्य की। और वो मूर्ति वाला चित्र जो है यहाँ से जो बिडाना से एक मटका मिला है उसके ऊपर जो है वो चित्र छापा गया है। ठीक है। तो ये था अपना बिडाना। उसके बाद आप बात करते हैं नंबर 4 बनावली। ये भी फतेहाबाद में है। रविंदर सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की है। और यहाँ से क्या मिला, मिट्टी का हल मिला यहाँ से। तो ये था अपना बनावली। बिडाना फतेहाबाद में है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है। 2003-4 में खुदाई हुई थी। देखो ये मत कहना 2003-4 में हुई थी खुदाई। खुदाई इसकी बेशक अभी 2003-4 में हुई थी, लेकिन ये सबसे पुराना स्थल है। मतलब अकॉर्डिंग टू जो आप बात करें ना 5000 6000 7000 साल पहले ऐसे बात करें, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सबसे पुराना स्थल है। और बर्तन पर जो है नर्तकी का चित्र मिला है। चित्र कौन सी नर्तकी का मिला है, जो मोहन जोदड़ो से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो वाली नर्तकी का चित्र यहाँ पे बर्तन पर मिला है। उसके बाद है बनावली। बनावली जो है ये फतेहाबाद में है। और रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो है इसकी खुदाई की। मिट्टी का हल यहाँ से जो है प्राप्त हुआ है। इसकी आप डेट भी लिख सकते हैं, 1973-74 में खुदाई की। 74 में। ठीक है। नेक्स्ट है अपना नंबर 5 मीताथल। भिवानी में है। खुदाई किसने की, सूरजभान ने की। इसकी 2 बार खुदाई हुई है। एक बार हुई है 1968 से 73 में, और दूसरी बार हुई है 1980 से 86 में।
इसे जो है सीसवाल सभ्यता या स्वर्गीय सीसवाल सभ्यता कहते हैं। स्वर्गीय सीसवाल सभ्यता कहते हैं। और इसे जो है पूर्वी डोमेन भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन कहा जाता है। यहाँ से क्या क्या मिला है? सिक्के मिले हैं, उपकरण मिले हैं, कुछ खिलौने मिले हैं, मूर्तियां तथा बर्तन मिले हैं। उसके बाद है भगवानपुरा। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। अरे क्या लिख दिया? कुरुक्षेत्र में है। देखो, भगवान आपा मतलब कुरुक्षेत्र को जो है भगवान की नगरी माना जाता है ना, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, भगवानपुरा जो है कुरुक्षेत्र में है। खुदाई किसने की? जेपी जोशी ने। जेपी जोशी 75-76 में जो है 1975-76 में। यहाँ से क्या मिला है? टेराकोटा। टेराकोटा मिट्टी के जो है मोती मिले हैं तथा अर्धकीमती धातु। अर्धकीमती पत्थर या धातु कह सकते हैं, ठीक है, अर्धकीमती पत्थर। तो ये मिले हैं यहाँ से। पहले अपना मिताथल भिवानी में सूरजभान ने खुदाई की थी 1968-73 में पहली बार, और 80 से 86 में दूसरी बार। इसे स्वर्गीय सीसवाल सभ्यता कहते हैं। और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता, ये है जो है हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन है। सिक्के मिले हैं, उपकरण मिले हैं। आधा अधूरा रह जाता है, मेरे को लिखने की बड़ी जल्दी रहती है, थोड़ा राइटिंग भी इसी वजह से खराब है। लेकिन अगर मैं आराम आराम से लिखूंगी ना तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो जिस स्पीड से बोलना पड़ता है उस स्पीड से लिखना भी पड़ता है। थोड़ी राइटिंग है भी मेरी खराब, ये मैं मानती हूँ, थोड़ी नहीं बहुत खराब है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं बोल रही हूँ ना, उससे जो है आप लोग इसको याद कर सकते हैं। सिक्के, उपकरण, खिलौने, मूर्तियां तथा बर्तन मिले हैं। और नेक्स्ट अपना भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में है। ये जेपी जोशी ने जो है इसकी खुदाई की थी 1975 और 76 में। यहाँ से टेराकोटा मोती मिले हैं और अर्ध कीमती पत्थर मिले हैं, ठीक है। तो ये था अपना मिताथल और भगवानपुरा। इसके बाद है फरमाना खास नंबर 7। ये है रोहतक में। इसे दक्ष खेड़ा भी कहा जाता है। अन्य नाम है
ये जो है दूसरा सबसे पुराना स्थल है, राखीगढ़ी के बाद दूसरा पुराना स्थल है। यहाँ से क्या मिला है? सेलखड़ी से बनी 4 मोहरें मिली हैं। और हड़प्पा काल के जो है कब्रिस्तान मिले हैं यहाँ से। सॉरी भाई, कब्रिस्तान मिले हैं यहाँ से। और क्या मिला? और भी कुछ मिला है क्या? ये जो कब्रिस्तान है ये 5 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। फरमाणा खास जो है रोहतक में है, दक्षिणा इसका अन्य नाम है। वो दूसरा जो है ये पुराना स्थल है। सेलखड़ी की यहाँ से 4 मोहरें प्राप्त हुई है, कब्रिस्तान मिले हैं और 5 एकड़ भूमि में जो है ये कब्रिस्तान फैले हुए हैं। उसके बाद है गिरावड़। ये भी रोहतक में है। नहीं सुधरेगी भाई, रोहतक में है। इसकी जो वो है खुदाई है वो 2006 में हुई है, विवेक डांगी ने की है। यहाँ से जो है 13 गर्त निवास मिले हैं। 13 गर्त निवास मिले हैं और मृद भांड पकाने की जो है भट्टियां मिली हैं। भट्टियां मिली हैं। परमाणा खास रोहतक जिले में है, दक्षिणा इसका अन्य नाम है। दूसरा नाम ये जो है दूसरा सबसे प्राचीन स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ से सेलखड़ी की 4 मोहरें मिली हैं, कब्रिस्तान 5 एकड़ में मिले हैं। और उसके बाद है गिरावड़। गिरावड़ जो है रोहतक में है, खुदाई हुई 2006 में विवेक डांगी द्वारा की गई है। 13 यहाँ से गर्त निवास मिले हैं और मृद भांड पकाने की जो है भट्टियां मिली हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं बालू की। कैथल में है ये। खोज जो है इसकी हुई थी 1977 में और खुदाई हुई है इसकी 1979 79 में। सूरजभान ने की है, यही लिख देते हैं। मोस्टली जो अपने हड़प्पा स्थल है ना हरियाणा में, उनकी खुदाई जो है सूरजभान द्वारा की गई है। और यहाँ से क्या मिला भाई? लहसुन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से।
बस ये बालू इतना ही है। उसके बाद है मदीना। ये रोहतक में है। इसकी खुदाई 2007-8 में मनमोहन कुमार ने की। यहाँ से मतलब कुछ खास नहीं है, वही मृदुबंड वगैरह जो है मिले हैं। उसके बाद है सीसवाल। मैंने आपको गड़ी सांपला करवा दिया आई थिंक, मुझे लगता है ये रह गया। सीसवाल जो है हिसार में है ये। खुदाई सूरजभान ने की है। 1967 में की। मिट्टी के बर्तन जो है यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं ना, वो कालीबंगा से जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं उन बर्तनों से जो है ये मिलते जुलते हैं। मतलब कालीबंगा हिसार के साथ ही तो लगता है ना राजस्थान, तो इसलिए इन दोनों की जो है सभ्यता मिलती जुलती है। मिट्टी की चूड़ियां मिली है। और एक चीज यहाँ से विशेष मिली है, तांबे के हत्थे लगे हुए गंडासे मिले हैं भाई। लगे हुआ गंडासा, क्योंकि ये उसके पास पड़ता है ना खेतड़ी, राजस्थान में जो है तो उनके पास खेतड़ी जो है तांबे वाली खान उधर ही है, तो इसीलिए तांबे का जो है ये लोग प्रयोग करने लग गए थे। तो यहाँ से तांबे के हत्थे लगे हुआ गंडासा मिला है। तो ये थे अपने जो है हड़प्पा के स्थल। और मुझे लगता है मैंने आपको गड़ी सांपला नहीं करवाया, आप कर लेते हैं, आप गड़ी सांपला भी कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार इसकी रिवीजन ले लेते हैं। आपका बालू जो है ये कैथल में है। खोज जो है इसकी 1977 में की गई, और 1979 में जो है खुदाई की सूरजभान ने की थी। लहसन के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। उसके बाद है मदीना, ये रोहतक में है। 2007-8 में जो है मनमोहन कुमार ने इसकी खुदाई की। उसके बाद है सीसवाल, ये हिसार में है। इसकी खुदाई जो है सूरजभान द्वारा की गई थी 1967 में। मिट्टी के बर्तन मिले यहाँ से, चूड़ियां मिली है, तांबे के हत्थे लगे हुए गंडासा मिला है। ठीक है, तो ये था अपना। अब अपना मुझे डाउट है कि रह गया अपना गड़ी सांपला, मैंने नहीं करवाया। हाँ, गड़ी सांपला ये रोहतक में है भाई, सबको पता है, चौधरी छोटू राम का गांव है। 2001 में इसकी खुदाई हुई। और यहाँ से जो है हड़प्पा कालीन मानव कंकाल मिला है। मानव कंकाल।
और ये जो कंकाल है ना, ये 3500 साल पुराना है। और ये जो है, ये किसी महिला का कंकाल है। और इस कंकाल के साथ जो भी अवशेष मिले हैं, वो हड़प्पा कालीन है, ठीक है? तो ये था अपना हरियाणा में हड़प्पा स्थल। नेक्स्ट जो है आपको बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, मैं एक और नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।